देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, स्टार्टिंग में जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में 13.1 में जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक रूल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब रूल्स आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करके बताता हूँ, फिर आप धीमे धीमे जो भी जिस क्वेश्चन में जो भी रूल लगने वाला होगा, फॉर्मूला लगने वाला होगा, वह आपको तभी समझा दूंगा। हाल फिलहाल देखिए मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 13.1। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो देखिए जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्या स्टेट कर रहा है, उन्होंने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 3 और आपको x प्लस 3 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, उन्होंने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 की तरफ टेंड हो रही है, 3 की तरफ बढ़ रही है। इसे बोलो टेंड्स, TENDS, टेंड्स। ठीक है, तो 3 की तरफ बढ़ रही है और आपको इस x की वैल्यू जब 3 की तरफ बढ़ रही है, उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जो लिमिट है वो यहां पर आपको पुट करनी है x की जगह पर। जो x टेंड्स टू 3 है, तो ये आपको x के प्लेस पर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। और आप इसे कर सकते हैं कब आपको सीधे लिमिट पुट नहीं करनी है, किन केसेस में, जब अनडिफाइंड आ जाए। अनडिफाइंड कब कब आता है, देखिए 0/0 का फॉर्म अगर आएगा तो आपको लिमिट पुट नहीं करनी है। ठीक है, अगर 0/0 का फॉर्म आएगा तो लिमिट पुट नहीं करनी है। 0/अनडिफाइंड अगर आ जाए तो लिमिट पुट नहीं करनी है ना। इनफाइनाइट जैसी चीज आ जाए तब आपको लिमिट पुट नहीं करनी है। ठीक है, और इनफाइनाइट/0 आ जाए तब आपको लिमिट पुट नहीं करनी है। या फिर कोई नंबर लाइक 1 2 कोई भी अपॉन 0 आ जाए तो आपको लिमिट पुट नहीं करनी है। मतलब ओवरऑल केसेस ये हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, तो अनडिफाइंड फॉर्म आपको नहीं लेकर आनी है। ठीक है ना, तो यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे यहां पर अगर 3 पुट करते हैं तो 3 + 3 आपका आंसर 6 आ जाएगा और बस बहुत है। तो आप यहां पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं एंड यू विल गेट आंसर इज इक्वल टू 6। दैट्स इट, हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई x माइनस 22.7। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए पाई भी 22.7 ही होता है। आप यहां पर बेझिझक इसे पुट कर सकते हैं, x के प्लेस पर आप पाई पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका पाई माइनस 22.7। पाई की वैल्यू भी देखिए 22.7 होती है, माइनस 22.7, तो इसका फाइनल आंसर 0 हो गया। दैट्स इट, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 ठीक है ना, 0 एक रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान लगाएंगे कि अनडिफाइंड फॉर्म ना आ पाए। हालांकि पूरी जान लगाने के बावजूद भी अगर अनडिफाइंड आ ही रहा है तो फिर तो आपको वो आंसर छोड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई भी फॉर्म, अनडिफाइंड वाली फॉर्म, इनफाइनाइट वाली फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा थर्ड भी सेम है, फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो फोर्थ भी सेम ही है, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x + 3/x - 2। ठीक है, तो आप x से 4 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 4 + 3/4 - 2। 4 4 16 + 3 हो गया 19, 19 and 2। दैट्स इट, बस अनडिफाइंड ना आ जाए, बाकी आप कोई भी दिक्कत ऐसी कुछ है नहीं, आप कोई भी नंबर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो बस ये कंडीशन फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी सेम ही है, आप x के प्लेस पर -1 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा सिक्स क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा हम लोग करते हैं अपना सिक्स क्वेश्चन, ये समझिएगा जरा। ठीक है, सिक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x + 1 to the power 5 - 1 अपॉन x, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देखिएगा, अब आप यहाँ पर एक्स प्लस पर जीरो पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स है, अगर आप एक्स प्लस पर जीरो डालेंगे तो एनी नंबर अपॉन जीरो आपका अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए। देखिए आप जीरो डालेंगे तो जीरो प्लस वन हो गया आपका वन, वन माइनस वन, जीरो अपॉन जीरो, ये आपका जो फॉर्म है वो जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है। तो ये आपको सीधे सीधे लिमिट यहाँ पर पुट नहीं करनी है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि कैसे भी करके अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। अब जरा समझिएगा एक चीज, जैसे मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n a टू द पावर n माइनस वन। n a टू द पावर n माइनस वन इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर कभी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a की कंडीशन आती है, लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n a टू द पावर n माइनस वन। n क्या है? इसकी जो भी पावर थी वो, और a आपके पास ये कांस्टेंट वाला टर्म, इसकी पावर n माइनस वन। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा, यहां पर मैं काम करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अपनी तरफ से काम कर देते हैं हम इसमें, अगले हिस्से में करेंगे। नीचे जो x है इसमें प्लस वन माइनस वन कर देते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। इसमें अपनी तरफ से हम लोग प्लस वन माइनस वन कर देते हैं, प्लस वन भी कर दिया माइनस वन भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेम नंबर को प्लस कर दें माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप वन को वन की पावर फाइव भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है। अगर आप दोनों साइड मतलब x टेंड्स टू जीरो मतलब x इज इक्वल टू जीरो की तरफ लिमिट बढ़ रही है, अगर आप यहां पर दोनों तरफ वन प्लस कर दें तो x प्लस वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं यहां पर प्लस वन और यहां पर प्लस वन कर दूं तो आपकी लिमिट हो जाएगी लिमिट x प्लस वन टेंड्स टू वन। ठीक है, क्यों? देखिए यहां पर कंडीशन क्या कहती है, फॉर्मूला आप तब लगा पाएंगे जब लिमिट x टेंड्स टू a होगी। यहां पर a है ना, यहां पर जो भी है, जो भी कांस्टेंट है, x की वैल्यू उसी तरफ टेंड होनी चाहिए। अगर a है तो लिमिट x टेंड्स टू a होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो देखिए यहां पर कांस्टेंट वन है और x की जगह पर x प्लस वन है, तो x प्लस वन टेंड्स टू वन होना चाहिए, तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर वन है, a की जगह पर वन है। ठीक है, इस वाले वन को हमने वन की पावर फाइव लिख दिया, वन की पावर कोई भी हो वो वन ही आता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वन होल पावर फाइव माइनस वन टू द पावर फाइव अपॉन x प्लस वन माइनस वन, ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, x की जगह पर x प्लस वन है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। इसका फॉर्मूला क्या था, n a टू द पावर n माइनस वन, n मतलब ये पावर, तो फाइव a की जगह पर वन है टू द पावर फाइव माइनस वन, वन टू द पावर फोर, वन की पावर कोई भी हो वन ही होता है, तो फाइनली इसका आंसर फाइव ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम करते हैं सेवन क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू टू, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। देखिए काम करिए, टू आप पुट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए नीचे टू स्क्वायर माइनस फोर, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर जीरो, नीचे जीरो आ रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, पुट करना ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पहले फैक्टराइज करिए, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो लिमिट मतलब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करिए, जितना हो पाए उतना आसानी से। ठीक है, देखिए ऊपर टेन थ्री से थर्टी, थर्टी की फैक्टर्स माइनस करने पर वन आना चाहिए, सिक्स एंड फाइव, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए फोर को आप लिख सकते हैं टू का स्क्वायर,
इस माइनस का और इस एक्स का दोनों का अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3x² माइनस 6x, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और नीचे फॉर्मूला हो गया a² माइनस b² का, ठीक है ना, जो होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इन दोनों में से देखिए आप 3x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 2, इन दोनों में से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2 इसी डिनोमिनेटर में एज इट इज है। देखिए आप यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 3x प्लस 5 होल अपॉन x प्लस 2 एंड x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 हो गया कैंसिल आउट। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, देखिएगा जरा, आप x से प्लेस पर 2 करेंगे तो 3 2 6, 6 प्लस 5 11 और 2 प्लस 2 4, ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है, ये काम आपको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक और करके बताता हूँ मैं आपको, 8th वाले पे ध्यान दीजिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 x to the power 4 minus 81 upon 2x square minus 5x minus 3, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, देखिए x टू द पावर 4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। देखिए लिमिट तो बिल्कुल ही पुट नहीं हो रही है, मैंने देख लिया, देखिए आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 3 5 15, 18 माइनस 15 3, 3 माइनस 3 नीचे 0 आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है पुट करना, ठीक है। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है ऊपर नीचे, तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमने इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। नीचे देखिए 3 2 6 के फैक्टर्स माइनस करने पर 5 आना चाहिए, 6 and 1, लिमिट x टेंड्स टू 3, देखो फिर फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना, a के प्लेस पर x स्क्वायर है, याद रखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, मतलब x स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर माइनस 9 होल अपॉन, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x का भी करते हैं, माइनस 6x प्लस x माइनस 3, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज, इस वाले 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर आप इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, लेकिन अगर आप इस वाले 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है ना। यहाँ पर इन दोनों में से आप 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, इन दोनों में से देखिए आप 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 और ऊपर जो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है एज इट इज है, यहाँ फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, x प्लस 3 एंड x माइनस 3, देखिए इन दोनों में से आप x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस 1, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x के प्लेस पर देखिए आप 3 पुट कर सकते हैं, कहीं भी आपको अनडिफाइंड नहीं मिलने वाला, नीचे भी देखिए 0 नहीं आएगा, 3 2 6 प्लस 1 ये आपका 7 हो जाएगा, ऊपर देखिए 3 के प्लेस पर x के प्लेस पर 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 और 3 प्लस 3 6, 18 6 108, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया निकलेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिएगा 9 क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1, ठीक है।
देखिए बात वही आती है, अगर अनडिफाइंड नहीं आ रहा तो आप सीधे लिमिट पुट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं होना। आप यहाँ पर एक्स प्लेस पर 0 डाल दीजिए, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। तो देखिए जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो a इंटू 0 0 प्लस बी, तो आपका b आ गया, नीचे 0 प्लस 1 तो 1 आ गया। तो फाइनली इसका आंसर बी निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट, बस इतनी सी बात थी इसमें। 10th क्वेश्चन देखिएगा, ये है लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए पहली बात ये है कि मुझे ये एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, अभी आपको भी दिखेगा। ऊपर जो है z टू द पावर 1/3 माइनस 1, देखिए आप ऊपर नीचे z माइनस 1 का डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊपर नीचे सेम टर्म का डिवाइड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर भी z माइनस 1 का डिवाइड और नीचे भी z माइनस 1 का डिवाइड, ठीक है। देखो ऊपर जो 1 है, इस 1 को 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। 1 की पावर कोई भी वो 1 ही आता है। नीचे 1/6 है तो यहाँ पर हम इसको 1 की पावर 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो लिमिट z टेंड्स टू 1 है वो ऊपर और नीचे आप दोनों के साथ अलग अलग लगाएंगे, जितने भी टर्म्स बनेंगे सभी के लिए अलग अलग बनता है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये था लिमिट x टेंड्स टू a पर। तो क्या था ये, n a टू द पावर n माइनस 1, ये। तो देखिए ऊपर नीचे ये तो फॉर्मूलाज बन रहे हैं दोनों, है ना। बस अंतर है कि x की जगह पर z है यहाँ, तो z टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन z माइनस 1, नीचे भी यही केस है। तो ऊपर और नीचे अलग अलग फॉर्मूलाज लग जाएंगे, इसीलिए मैंने दोनों के साथ लिमिट z टेंड्स टू 1 अलग अलग पुट की है, दोनों के साथ अलग अलग, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी। तो ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो n ए टू द पावर n माइनस 1, n के पर 1/3 है, 1/3 a के प्लेस पर 1 है टू द पावर 1/3 माइनस 1, नीचे n के प्लेस पर 1/6 है, a के प्लेस पर 1 है 1/6 माइनस 1। इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगा दिया n ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। देखिए 6 तो चला जाएगा ऊपर, इस 3 का हम 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6/3, 1 की पावर कोई भी 1 ही आता है, ये 1 की पावर कोई भी 1 ही आता है, और 6/3 करेंगे तो फाइनली इसका आंसर 2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया। इसके बाद देखिएगा अभी हमने किया 10th। 11th क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 11th क्वेश्चन में आप सीधे सीधे x की प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं, है ना, कहीं भी आपको अनडिफाइंड नहीं मिलने वाला है, तो हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 12th, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -2। देखिए -2 आप बिल्कुल भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि -2 + 2 नीचे 0 बनता हुआ दिख रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू -2, देखिए ऊपर आप एलसीएम ले लीजिए, तो 2 का और x का एलसीएम आ गया 2x, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x का यहाँ होगा, तो आ जाएगा 2 + x, 2 + x के लीजिए x + 2 के लीजिए, एक ही बात है, नीचे x + 2 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 1 का 2 + x से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वही x + 2, और इसका ऐसे करेंगे तो 2x × x + 2, ठीक है। ये -2 है, देखिए x + 2 से x + 2 कैंसिल ही हो गया। अब आप x के प्लेस -2 पुट कर दीजिए तो 1/2 × -2 तो हो जाएगा -1/4, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा खास काम नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13th वाले के बारे में बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में देखिए जो रूल लगना है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको sin x/x को सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, मतलब यहाँ x है तो नीचे भी x ही होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए, अगर यहाँ पर ax है तो नीचे भी ax ही होना चाहिए।
तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, और जो भी नीचे है और यहाँ एंगल में जो भी टर्म है वो टेंड होना चाहिए 0 पर, ठीक है। इसके अलावा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी आपका 1 होता है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x भी 1 होगा और tan x अपॉन x भी 1 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए 13 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx, ठीक है। sin ax अपॉन bx, देखिए मैंने आपको समझाया था कि अगर sin ax है तो नीचे भी ax ही चाहिए हमें, है ना, bx हमें नहीं चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसमें a का डिवाइड a का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए नीचे a की डेफिशिएंसी है, नीचे a होना चाहिए, तो उस a को लाने के लिए हमने a का नीचे मल्टीप्लाई किया, और नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते आप नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लें, नीचे किया तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए ये जो साइन एक्स है वो तो खैर ये रहा, ए को इस एक्स के साथ लिखकर ये एक्स लिख दिया, यहाँ पर ए एज अ कांस्टेंट बचा, बी भी कांस्टेंट की तरह से बचा, तो ए अपॉन बी हम लिमिट के आगे लिख देते हैं, ठीक है। एक बात और समझिएगा, देखिए अगर एक्स 0 पर टेंड कर रहा है, मैं ए का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लूँ तो ए एक्स भी तो 0 पे टेंड करेगा, ए का एक्स से करेंगे तो ए एक्स, और 0 का एक्स से करेंगे तो 0, तो ए एक्स भी 0 पर ही टेंड करेगा। ए एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना अगर यहाँ एक्स है तो एक्स 0 पर टेंड होना चाहिए, और x की जगह पर यहाँ पर ax है तो ax 0 पर टेंड होना चाहिए। तो अभी हमने बात की थी ये वैल्यू 1 हो जाया करती है, तो क्या बचेगा a अपॉन बी इंटू 1, मतलब फाइनली इसका आंसर a अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है। और देखिएगा नेक्स्ट वाला आपको और थोड़ा सा क्लियर करेगा। 14 क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन sin bx, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहां पर sin ax है, नीचे sin bx है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि sin ax है तो नीचे भी ax चाहिए, यहां पर sin ax अकेला फंसा हुआ है, तो हम यहां पर ax को लेकर आते हैं, हम ax को ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। नीचे भी ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर bx है तो यहाँ पर हम bx का डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं। और देखिए जब x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर x की जगह पर आ चुका है ax, तो ax भी 0 पर टेंड होगा। ऐसे ही मैंने बताया लिमिट सबके साथ अलग अलग लगेगी, bx भी 0 पर टेंड होगा, इस x से एक x कट जाएगा, a अपन भी तो कांस्टेंट रह गए, है ना, यहाँ तो x है ही नहीं जहाँ पर आप लिमिट पुट करें। ये देखिए ये पूरी वैल्यू 1 और नीचे वाली पूरी वैल्यू भी 1, तो 1/1 साथ में a अपॉन बी, तो 1 इंटू ए अपॉन बी, तो ये भी आपका आंसर ए अपॉन बी ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा इतना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसके बाद देखिएगा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या स्टेट कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई sin पाई माइनस x अपॉन पाई पाई माइनस x, ठीक है। ये हो गया। देखिए कभी अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस, या प्लस में भी पाई माइनस पाई प्लस, इस तरीके से कोई भी कंडीशन बन जाती है, तो आप सबसे पहले काम करिए, ये जो पाई माइनस एक्स है इसे वाई मान लीजिए, ठीक है। देखिए जब आपने पाई माइनस एक्स को वाई माना तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो हमने एक्स लिया हुआ था तो एक्स पाई पे टेंड कर रहा था, अब हम एक्स हटाकर वाई ला रहे हैं तो वाई क्या आएगा, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा जरा, जब आप एक्स प्लेस पे यहाँ पर पाई पुट करेंगे, यहाँ एक्स टेंड्स टू पाई है ना, तो पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0, तो हो जाएगा आपका वाई टेंड्स टू 0, ठीक है। साइन वाई हो जाएगा क्योंकि हमने पाई माइनस एक्स को वाई माना है,
तो हो जाएगा आपका साइन वाई, नीचे भी आपका y हो जाएगा, और पाई तो खैर पाई है, उसे एज अ कांस्टेंट आप आगे ले सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे पूरा 1 हो जाएगा, तो ये बचा 1/पाई इंटू 1, मतलब 1/पाई इज आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 16th, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे सीधे x प्लस प्लस 0 पुट कर सकते हैं। क्यों? देखिए पाई माइनस 0 पाई, ऊपर भी cos 0 1 होता है, तो कहीं भी अनडिफाइंड नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ऊपर cos 0 डाल दिया, नीचे पाई माइनस 0। कई बार हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना था तो मैंने बताया पाई माइनस एक्स को y मानना है तो हम y मान लेते हैं, पाई माइनस एक्स देखते हैं, पर हम कभी कई बार ध्यान में नहीं देते कि आप लिमिट पुट भी कर सकते हो सीधे। ठीक है, तो cos 0 1 हो गया, नीचे पाई माइनस 0 पाई हो गया, आंसर आ गया इसका, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं 17th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। देखिए आप यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये अनडिफाइंड आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर ये नहीं पुट कर सकते। तो अब आपको क्या करना है देख cos के साथ कभी भी आपको 1 दिखे, सबसे पहले आप एक काम करिए, ये 1 को कैंसिल करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो cos के जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाए थे, उनमें से एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला था। अगर 2x है तो यहाँ पर x रह जाता है। ठीक है, ये हमने cos 2x ये पर अप्लाई कर दिया। सेम फॉर्मूला अगर आप नीचे लगाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर x है ना, तो हाफ एंगल की वजह से हो जाएगा x/2 माइनस 1। ऐसा करने से देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर बचा -2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे -2 साइन स्क्वायर x/2, माइनस से माइनस भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आई x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x/2 ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन x अपॉन x 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे x नहीं है, पहली बात, दूसरी बात स्क्वायर है, तो कभी भी स्क्वायर वाला केस अगर आ जाए तब देखिए आप क्या करते हैं, अगर आप वही फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, वही लिंक बनाना चाहते हैं, तो देखिए स्क्वायर वाला केस है तो जो एंगल है, जैसे यहाँ पर एंगल की जगह पर x है, तो आप इसके स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा ये बात, एंगल के स्क्वायर का, अगर स्क्वायर वाली चीज आ जाती है तो सेम बात नीचे भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर x/2 है एंगल की जगह पर, तो इसके स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, x/2 का स्क्वायर x² 4 होगा, और यहाँ पर भी यही काम आपको करना होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे भी देखिएगा जरा, सेम कंडीशन यहाँ भी है, साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर एक साथ। ठीक है, ये जो 4 है देखिए 4 ऊपर चला जाएगा सबसे, तो 4 एज अ कांस्टेंट हम आगे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। ठीक है, ऊपर लिमिट अलग लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 काम करेगी, नीचे x के ऊपर x/2 हो गया है, तो यहाँ पर लगा देंगे x/2 टेंड्स टू 0, ये भी 1, वो फॉर्मूला आ गया ना, ये भी 1, तो बस 4 बचा, 4 × 1/1 मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हम करें क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस
एक्स cos x होल अपॉन b sin x। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है ax प्लस एक्स cos x अपॉन b sin x। देखिए आप यहाँ पर जीरो नहीं पुट कर सकते, आप जीरो लगाएंगे साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, तो आप सीधे पुट ही नहीं कर सकते, नीचे जीरो आ रहा है, अनडिफाइंड आएगा फिर। तो आप एक काम करिए, देखिए ऊपर नीचे हर एक टर्म में x का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्यों करें, देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स 1 आ जाएगा ना, बस वही चीज फॉलो कर रहे हैं हर एक टर्म में। देखिए यहाँ पर x का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ax अपॉन एक्स प्लस एक्स cos x अपॉन एक्स, नीचे b sin x अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तो x x कैंसिल, यहाँ भी x x कैंसिल। अब देखिए ये लिमिट आपको सबके साथ अलग अलग लगानी होती है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, तो ऊपर लगाएंगे तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 a, सिर्फ a है यहाँ पर, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। नीचे देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये b है, b आगे आ जाएगा sin x अपॉन x। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करके कोई मतलब ही नहीं, x है ही नहीं, तो बस ये तो a ही आना है ना। यहाँ पर अगर आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 हो जाता है, तो b इंटू 1, तो मतलब b हो गया है। तो इसका आंसर हो गया a प्लस 1 अपॉन b। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इजी सा था। 19th क्वेश्चन देखिएगा, 19th की बात करें तो x sec x है, तो आप सीधे से 0 पुट कर दीजिए, है ना। तो 0 भाई x sec x है ना, तो देखिए x sec x है, आप इसमें 0 पुट करें तो 0 इंटू सेक 0, सेक 0 1 होता है, तो फाइनली 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx होल अपॉन ex प्लस sin bx। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए फिर से वही काम जो हमने पीछे किया था, x का ऊपर नीचे हर एक टर्म में डिवाइड करिए आप। फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं, sin x है, यहां पर x का कर दिया और bx अपॉन x भी कर दिया। फ्रैक्शन में आप ऊपर नीचे सेम टर्म का डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने sin bx अपॉन x कर दिया, इस x कैंसिल, इस x से एक x कैंसिल। देखिए यहाँ पर ax है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि नीचे भी ax होना चाहिए, तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी x है तो नीचे भी bx होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमने b का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब लिमिट सबके साथ अलग अलग लगाते हैं, ये तो कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर जब ax है तो आपको लिमिट में भी ax टेंड्स टू 0 लगाना होता है, sin ax अपॉन ax प्लस ये b है सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 b, ये सिर्फ a है लिमिट x टेंड्स टू 0 a, यहाँ पर bx है, तो देखिए ये जो b है ना, b ये तो कांस्टेंट है, लिमिट bx टेंड्स टू 0 sin bx अपॉन bx। ये देखिए 1 हो जाएगा पूरा, ये वाला पोर्शन है ना, ये b रहेगा, लिमिट पुट करे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो a बचा ऊपर प्लस b, नीचे देखिए यहाँ a आ जाएगा, ये सब 1 हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ये b बचा सिर्फ a प्लस बी अपॉन a प्लस बी 1, इसका आंसर फाइनल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 20th। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, लिमिट x टेंड्स टू 0 to
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखिए आप यहाँ पर सीधे जीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि कोसेक जीरो इनफाइनाइट होता है, कॉट जीरो इनफाइनाइट होता है, तो आपको इसे सिंप्लीफाई तो करना ही है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए कोसेक जीरो को आप लिख सकते हैं, वो सॉरी कोसेक एक्स को आप लिख सकते हैं 1 साइन एक्स। आपको याद होगा कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, नो कंफ्यूजन। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, देखिए आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा आपके पास साइन एक्स, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए पीछे भी हमने डिस्कस किया था, अगर कॉस के साथ 1 आ जाए तो आपको 1 कैंसिल करना है, ठीक है। तो कॉस के हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं 1 कैंसिल करने के लिए, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में देखिएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। बस कंडीशन ये होती है एंगल जो भी होता है एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल एक्स है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। नीचे देखिए साइन एक्स है, आपको फॉर्मूला याद होगा साइन 2x का, ये था 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर यहाँ 2x हो तो यहाँ पर एक्स एक्स रह गया, हाफ एंगल। तो अगर साइन एक्स में हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, वन से वन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 बचा, आप इसे टेन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो वही चीज आ गई कि टेन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है, बशर्ते कि एंगल सेम, मतलब जो एंगल है वही टर्म नीचे होना चाहिए। तो आप इसमें एक्स बाई 2 का डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, और लिमिट भी आपके एक्स बाई 2 टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी लगाता हूँ दोनों के साथ में अलग अलग, मतलब इसके साथ अलग। तो देखिए यहाँ लिमिट ये लगा देंगे, इसके साथ अलग लगा देंगे, आप इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स बाई 2 टेंड्स टू जीरो, टेन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, और इसके साथ अलग लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन 2। ये तो देखिए पूरा हो जाएगा 1, और यहाँ पर जब आप जीरो पुट करेंगे तो जीरो अपॉन एनी नंबर इज जीरो, तो फाइनली इसका आंसर जीरो निकल कर ही आ जाएगा, ठीक है। बस ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2। देखिए मैंने बताया था आपको, अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 ऐसा कोई भी केस बन जाए, आप इसे y मानिए सबसे पहले, ठीक है। लेट एक्स माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू वाई, तो लिमिट भी बदलती है। अगर आप एक्स की प्लेस पर पाई बाई 2 डालेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो tan 2, x की जगह पर आप लिख सकते हैं, x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस वाई, यहाँ पर और नीचे हो गया आपके पास ये सीधे y, लिमिट y टेंड्स टू जीरो। देखिए इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जब 2 का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 हट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ tan पाई प्लस 2y अपॉन y, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेशन करिए दोनों से, 10 में पाई प्लस, अगर आप 10 में पाई प्लस करें, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए,
ऐसे होता था यहाँ पर पाई होता था, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 10 वहाँ पर पॉजिटिव होता है, और पाई ये तो बदलेगा नहीं, ये आपका 10/2y ही हो जाएगा। और नीचे देखिए y अकेला है, तो आप इसमें 2 का डिवाइड और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2y टेंड्स टू 0 कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर y टेंड्स टू 0 तो आप दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2y भी टेंड्स टू 0 होगा, और ये बात आपको पता बहुत अच्छे से 1 होती है, तो 1 × 2, फाइनली इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन देखिए हम कल वाले वीडियो में करते हैं, आप इतना ही कर लीजिएगा आज। ठीक है, ओके, बाय।